मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। क्या आपका जन्म सुबह हुआ है? यदि सुबह आपका जन्म हुआ है तो इस एपिसोड के माध्यम से आपको पता लगेगा कि किस कार्य क्षेत्र के लिए आप बने हैं, कौन सा आपको उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको सफलता मिल सके। साथियों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कमेंट के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से या अन्य और भी माध्यमों से ये बतलाते हैं कि आचार्य जी, हमें एग्जैक्ट जो हमारे डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं पता है। ग्रामीण परिवेश में हम रहते थे, माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे और कोई व्यक्ति उपलब्ध नहीं था, तो जो एग्जैक्ट तिथि, दिनांक या डेट जिसको कहते हैं वो हमें नहीं पता है। हाँ, परंतु प्रत्येक व्यक्ति को ये ज़रूर लगभग पता होता ही है कि मेरा जन्म सुबह हुआ है, दोपहर में हुआ है, संध्या काल में हुआ है या फिर रात्रि में हुआ है। ये पर्याप्त है। तो ऐसे ही सभी भाई बहनों की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए ये सीरीज़ हम लेकर के आए हैं। आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सुबह यदि आपका जन्म हुआ है तो, इसके बाद में हम लगातार इसके बाद में दोपहर के बाद में यदि संध्या काल में, और उसके बाद में रात्रिकालीन जिनका जन्म हुआ है उनके लिए स्पेशल हम एपिसोड बना रहे हैं। समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। जो बर्थ प्लेस है वो कभी बदलती नहीं, प्लेस वहीं की वहीं रहेगी। बदलता है समय। इसलिए जो तीन चीज़ें हैं, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है समय। समय का ही सारा खेल है और हमारा जो जीवन है वो भी समय ही है। हमारे जन्म से लेकर के हमारे मृत्यु के बीच का समय, दैट इज इक्वल्स टू जीवन, उसी को हम जीवन कहते हैं। तो साथियों, जो प्रातः काल या सुबह का जो समय है इसको हमने 4 कालखंडों में बांटा है। यदि आपका जन्म सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच हुआ है तो, 6 बजे से 8 बजे के बीच हुआ है तो, और सुबह 8 से 10 के बीच में हुआ है तो, और अंत में हम बात करेंगे कि सुबह 10 से लेकर के 12 बजे के बीच में यदि हुआ है तो। साथियों, ये जो प्रकृति है ये डुप्लीकेट काम नहीं करती। एक ही गर्भ से पैदा हुए बल्कि जुड़वा बच्चे भी व्यक्तित्व में अलग अलग होते हैं। घने जंगल में भी आप ढूंढेंगे ना तो 2 पत्तियां भी आपको एक जैसी नहीं मिलेगी। इवन जो रेगिस्तान है उसमें जो सूक्ष्म बालू के कण हैं वो भी एक दूसरे से भिन्न है। तो कहने का यही अर्थ है कि जो प्रकृति है वो कभी भी डुप्लीकेट कार्य नहीं करती, वो यूनिक कार्य में विश्वास करती है। और समय का जो खेल है इसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी है सूर्य देव। सूर्य को लेकर के हमने एक एपिसोड भी बनाया है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो वो जा करके आप ज़रूर देखें। इसी चैनल पर अभी पूर्व में ही प्रसारित हुआ है, साधना सिद्धि चैनल पर। तो आइए साथियों, हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि यदि आपका जन्म सुबह के 4 से 6 बजे के बीच में कभी भी हुआ है तो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। जिस व्यक्ति का जन्म सुबह इस कालखंड में होता है वो बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व का धनी होता है। ऑटोमेटिकली ही, जन्मजात ही उसके चेहरे पर एक तेजस्विता की झलक होती है। यदि मैं भाग्योदय की बात करूं तो इनको जीवन में 28वें वर्ष में या फिर 36वें वर्ष में या 37वें वर्ष में, 28, 36 और 37, इनमें से कभी ना कभी इनका भाग्योदय अचानक से अवश्य हो जाता है। कोई ना कोई अवसर इनका दरवाज़ा खटखटाता ज़रूर है। यदि ये जो व्यक्ति हैं ये जनता से जुड़े हुए कोई भी कार्य करते हैं, अब इसको प्रत्यक्ष रूप में तो हम राजनीति कह सकते हैं, परंतु जितने भी कार्य जिसमें पब्लिक डीलिंग हो या सरकारी ठेकेदारी का ये कार्य करते हैं, सरकार से मिलकर के कोई कार्य करते हैं या फिर ये लाइजनिंग का कार्य करते हैं, तो ये इनके लिए सर्वाधिक उत्तम रहेगा। अन्य जो कार्य है उसमें भी इनको सफलता तो मिलेगी, परंतु इन कार्यों में जितनी सफलता मिलेगी उतनी अन्यथा दूसरे कार्यों में इनको नहीं मिलेगी।
और सबसे बेहतरीन इनके लिए उपाय है आदित्य हृदय स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करना। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यदि आपका जन्म सुबह के 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच में यदि हुआ है, बेहद खर्चीले होंगे आप। इसमें दो परिस्थितियां हो सकती हैं, दोनों ही स्थितियां कि आपके पास आय का साधन नहीं है परंतु खर्चे आपके तैयार रहते हैं हमेशा, पैसे कहीं से भी आए आप खर्च करने को तैयार हैं। दूसरी स्थिति कि आपके पास में पर्याप्त पैसा है और आप खुले दिल से खर्च कर रहे हैं। कहने का अर्थ ये है कि इस वक्त जिनका जन्म हुआ है वो अत्यधिक खर्चीले होते हैं। उनके जीवन में जितनी भी घटनाएं हैं कभी भी प्लान्ड नहीं होती, आकस्मिक ही होती हैं। ये भी कभी जीवन में बहुत ज़्यादा दूर की प्लानिंग नहीं करते हैं। इनका एक ही सिद्धांत है, जो होगा देखा जाएगा। अब इनको कार्य क्या करना चाहिए? जो भी ये कार्य करें उससे पहले मैं ये बतला दूं कि इनको साझेदारी में, पार्टनरशिप में कभी भी कार्य नहीं करना चाहिए। इनके लिए जो सर्वाधिक फेवरेबल फील्ड्स, क्षेत्र हैं, वो है मेडिकल का फील्ड, कानून से जुड़ा हुआ कोई ना कोई कार्य, या सर्विस सेक्टर के यदि ये कार्य करते हैं तो इनको निश्चित रूप से सफलता अवश्य ही मिलेगी। और इनके लिए उपाय है कि सूर्य को आप नियमित रूप से जल समर्पित करें, अर्घ्य दें। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में जिन लोगों का जन्म हुआ है। बड़े सामाजिक होते हैं ये, चाहे इनको आप किसी भी नवीन परिवेश में डाल दीजिए, ये तुरंत अपने आप को उसके बीच में ढाल लेंगे। इतने सोशल होते हैं कि 10 मिनट में किसी से दोस्ती करना है तुरंत ये कर लेते हैं। बहुत बातचीत करते हैं और बहुत इनको नॉलेज भी होता है, ऐसा नहीं कि केवल ये हवाई बातें करते हैं। और यही कारण है कि इनके मित्र अत्यधिक होते हैं और प्रायः ये आसानी से धनार्जन कर लेते हैं। धन कमाने के लिए इनको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इनके जो सफलता के क्षेत्र है वो है राजनीति का क्षेत्र, एजुकेशन का क्षेत्र। ये स्वयं कई बार बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की स्थापना भी करते हैं और उसका ठीक से संचालन भी करते हैं। होटल, रेस्टोरेंट या खाने पीने की जो वस्तुएं होती है उनसे संबंधित व्यापार भी इनको हमेशा ही सफलता के शिखर पर लेकर के जाता है। इनको यदि जीवन में सर्वोत्तम करना है तो माता तुलसी के पौधे में नियमित रूप से इनको जल समर्पित करना चाहिए। उनका आशीर्वाद लेकर ही घर से प्रस्थान करना चाहिए। तो आइए अब अंत में हम बात करते हैं कि यदि आपका जन्म सुबह के 10 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के लिए अपना सम्मान, अपना मान, अपना आदर सर्वाधिक होता है। ये भौतिक वस्तुओं को, पैसे को, संपत्ति को कभी भी मान्यता नहीं देते, कभी तरजीह नहीं देते। केवल मान सम्मान में इनका बिलीव होता है, परंतु ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे कि ये लाइमलाइट में बने रहें। इनको मान सम्मान इतना प्रिय है कि कई बार ये अपना पैसा खर्च करके भी मान सम्मान यदि खरीदना हो तो पीछे नहीं हटते। थोड़े से अभिमानी भी होते हैं परंतु जीवन को अनुशासित ढंग से जीने का कार्य करते हैं। हर चीज़ इनको समय पर चाहिए, हर चीज़ इनको सलीके से चाहिए। अव्यवस्था जो है वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। कार्यक्षेत्र की यदि इनके बात करें तो व्यापार में इनको सफलता मिलती है। इस व्यक्ति को नौकरी गलती से भी नहीं करना चाहिए। ये प्रबंधन से जुड़े हुए किसी प्रकार के व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के व्यापार, लॉजिस्टिक्स से जुड़े हुए किसी भी व्यापार या ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार इनको निश्चित तौर पर सफलता अवश्य ही देता है। और इनके लिए अब उपाय क्या सबसे कारगर रहेगा कि रविवार का एक तो ये व्रत करें, एक समय भोजन करें और वो भोजन इनको बिना नमक के करना चाहिए। तो साथियों, हमारा ये शोध आपको कैसा लगा? आगे आपका दोपहर, संध्या या रात्रिकाल में जन्म हुआ तो ये श्रृंखला आप ज़रूर देखिए और इसका लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंचाइए। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना,
तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।